सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका इसके तहत आता है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर आता है। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रेनोवेट करने की योजना को कहा जाता है। इसको लेकर विपक्ष की ओर से कई सवाल भी खड़े किए गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट को कैसे याद किया जाएगा, इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने बखूबी समझाया है। साथ ही इशारों में इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक करार दिया है। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने लेख में संजय झा ने लिखा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के महत्व को आम जनता अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई है, और वो महत्व है भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। मोदी सरकार की ओर से ये कहा गया है कि यह बिल्डिंग 2024 में बनकर तैयार हो जाएगी और न्यू इंडिया को प्रदर्शित करेगी। हमारे देश के सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र काफी बड़ा होता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद के पास औसतन 72,000 लोग हैं। इस हिसाब से उनके पास 68 मिलियन आबादी के लिए 650 सांसद हैं, जबकि भारत में एक लोकसभा सांसद के प्रति निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 20 से 25 लाख लोग हैं, यानी वहां के हिसाब से 35 गुना अधिक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी की याद हमेशा दिलाता रहेगा। मुगल और अंग्रेजों के काल में राजधानी दिल्ली में जो इमारतें बनी हैं, उसी तरीके से ये बिल्डिंग मोदी के न्यू इंडिया विजन की हमेशा याद दिलाता रहेगा। 1947 के बाद देश में जिस तरीके से नेहरू युग का दौर था और कांग्रेस ने बहुत समय तक उसको अपनाया, ठीक उसी तरह बीजेपी में भी आने वाले समय में पीएम मोदी को लेकर ऐसा होगा। पीएम मोदी के साहसिक निर्णय और रिस्क लेने की जो क्षमता है, वो उनके पक्ष में जा रही है। युवाओं को ये पसंद भी आ रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन और बेरोजगारी, इसको भारतीयों ने झेला। इसके पीछे की बड़ी वजह कि ये कड़े फैसले थे। हालांकि इंटरनेट शटडाउन, ट्विटर बैन, पत्रकारों और स्टैंड अप कॉमिक कलाकारों की गिरफ्तारी, समाचार पोर्टल्स पर ईडी की छापेमारी, दिशा रवि की गिरफ्तारी ने हाल ही में मोदी की ग्लोबल इमेज को कम किया है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से जब सीटें बढ़ेंगी, तो उसके बाद पीएम मोदी की ग्लोबल इमेज एक बार फिर बढ़ेगी। आने वाले सालों में जब लोकसभा का आकार बढ़ेगा और जब सीटों का निर्धारण राज्य की आबादी के हिसाब से तय होगा, ये भी बीजेपी के फेवर में ही जाएगा। रिपोर्ट।